आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में समन भेजा है। इसके बाद शनिवार को अरविंद केजरीवाल सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और सीबीआई पर कई आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि जिन 14 फोन के तोड़े जाने का दावा ईडी सीबीआई कर रही है वह सभी जिंदा हैं। केजरीवाल ने ईडी की जांच की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि इनके डॉक्यूमेंट में है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए और उन्हीं की सीजर रिपोर्ट कहती है कि उसमें से 4 फोन ईडी के पास हैं, वहीं 1 फोन सीबीआई के पास है। इस तरह से 5 फोन तो जांच एजेंसियों के पास ही हैं, अन्य भी जिंदा ही हैं, जिसे टूटा हुआ बताया गया है। केजरीवाल ने कहा कि कोई न कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई न कोई वॉलंटियर यूज कर रहा है। इसकी जानकारी ईडी और सीबीआई को भी पता है। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर झूठ बोला, सच कुछ नहीं मिला, शराब घोटाला कुछ नहीं है, झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि रोज किसी न किसी को पकड़ लेते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, धमकी देकर, 3rd डिग्री देकर मनीष सिसोदिया केजरीवाल का नाम लेने को कहते हैं। कोई चंदन रेड्डी है जिसे खूब मारा। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि पेशेंट ने दोनों बताया कि 16 और 17 सितंबर को मारा, सुनाई नहीं दे रहा। जांच में पता चला कि दोनों कान में चोट है, कान के पर्दे फट गए। चंदन रेड्डी पर क्या कहने का दबाव डाला गया, उसे किस कागज पर साइन करने को कहा गया। अरुण पिल्लई है कोई, उन्हें धमकी दी, टॉर्चर किया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर कर बयान लिया, मनस्वी रोशन को टॉर्चर कर बयान लिए। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में बैठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी और पिताजी को बैठा रखा था, जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसे कहा गया है कि कल तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है। एक व्यक्ति है जिसके वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट पर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के राजनेताओं का नाम लीजिए। साल भर जांच के बाद लगाया गया 100 करोड़ के रिश्वत का आरोप पर नहीं ढूंढ पाए वो पैसे। केजरीवाल ने आगे कहा कि साल भर जांच करने के बाद आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। अब 100 करोड़ रुपए कहाँ हैं? 400 से ज्यादा रेड हो गयी। कोई पैसा, कोई ज्वेलरी नहीं मिली, घर के गद्दे फाड़ दिए। फिर कहा कि गोवा चुनाव में पैसा यूज हुआ। वहाँ के वेंडर से पूछा, सारी पेमेंट चेक से हुई, अगर रिश्वत ली तो पैसा कहाँ गया। दिल्ली सीएम आगे बोले कि 17 सितंबर शाम 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए। ऐसे ही कोई गिरफ्तार कर लेगा, कोई सबूत तो देगा। शराब पॉलिसी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। पंजाब में यही पॉलिसी लागू हुई, 50% रेवेन्यू बढ़ गया। मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। ऐसा शख्स जो देश का प्रधानमंत्री सिर से पैर तक भ्रष्टाचार से डूबा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। कल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, वो मोदी जी के खास थे। उन्हें मेघालय, गोवा और जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया। उन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, वो पैसा ऊपर भेजते हैं जो दोस्तों की कंपनियों में निवेश करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। 75 साल में जितनी टारगेट आम आदमी पार्टी को किया गया है, ऐसा किसी को नहीं किया। पहले नंबर 2 और फिर नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया। ये मेरी गर्दन तक पहुंचना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।